हेलो। राम राम बाबू जी। राम राम। हाँ, राजेंद्र बोल रहा हूँ सर, हरियाणा से। जी बोलिए। 2 मिनट बात करनी थी, अगर आपका टाइम हो बोलिए। तो। मैंने किसी को 2 चेक दिए थे, हम्म। और चेक था 51 नंबर और 52 नंबर, हम्म। और अमाउंट लिया था जी 1 लाख रुपए। हम्म। श्योरिटी तौर पे 2 चेक लिए थे जी, दिए थे उनको। ठीक है। तो उन्होंने चेक लगा दिया जी 1 लाख वाला। हम्म। तो उसमें क्या हुआ जी, हमारा कोर्ट में केस चला, तो समनिंग वगैरह होने के बाद तो कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई, भाई उसमें उसमें आप राजीनामा कर सकते हो। उसमें कौन से मेडिएटर में भेज दिया केस हमारा सर। ठीक है। तो वहाँ हमारा राजीनामा हो गया भाईचारा के हिसाब से 85,000 रुपए का। हम्म। तो 85,000 का हो गया, तो वो केस, तो 85-80,000 रुपये मैंने उसी टाइम कोर्ट में जमा करवा दिए जी। हम्म। और उसमें उन उसका वकील और मेरा वकील दोनों की सहमति से उधर पैसे जमा करवा कर उसने लिख के दे दिया कि मेरा इस आदमी के साथ और कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। और मैं ये पैसे ले रहा हूँ। तो बाकी बचे 5100 रुपये। हम्म। तो उस टाइम मेरे पास 5,000 रुपये थे, तो वो बोला भी अगली तारीख पे आप जैसे आओ, तो अगली तारीख पे आप जमा करवा दिए। तो फिर मैंने 5100 रुपये और दे दिए जी उसको अगली तारीख पे। ठीक तो है। उस बीच जो मेरा केस था ना, जो कोर्ट ने उसको लोक अदालत में डाल दिया जी। हम्म। तो वो लोक अदालत से 5 जज बैठे थे, उन्होंने मेरा फैसला कर दिया, तो हमारा राजीनामा कबूल हो गया, सारा सौदा हो गया, तो मैं, हमारा लेन देन खत्म हो गया। ठीक है। उस बंदे ने दूसरा चेक और लगा दिया जी मेरा। कब लगाया? हाँ, उसी दौरान। मतलब राजीनामे से पहले कि राजीनामे के बाद? नहीं, राजीनामे के बाद आया ना उसका मैटर तो मेरे पास जी, उसका तो हम्म। मैटर ही नहीं आया था। हम्म। हाँ। ठीक है। हाँ, तो ये समस्या होगी जी, तो क्या करें जी अब। तो आपने क्या 2 लाख उससे लिए? कितने थे, 1 लाख के 2 लाख? एक 1 लाख लिए थे जी। ठीक है। तो कोर्ट में आपकी ट्रायल चली कि नहीं चली? मतलब कि पहली पेशी पे ही बातचीत हो गई थी राजीनामे की? नहीं, पूरी ट्रायल चली है जी। हम्म। तारीखें पड़ी हैं, जमानत हुई है मेरी। ठीक है। तो उनको उसका नोटिस कब आया आपको, दूसरे चेक बाउंस का? उसके बाद मेरी जमानत करवाई मैंने, पहले जो नोटिस था उसका। हम्म। हाँ, वो उसके बाद मेरी मेरी जमानत हुई है जी। तो आपने उस उसके, नोटिस का जवाब दिया ही नहीं? नहीं, उसका नोटिस का जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजीनामा हो गया था ना जी। अच्छा। राजीनामे होने के बाद उसने लिख के दिया ना, कि कोर्ट में लिख के दिया कि मेरा इसके साथ और किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हम्म। तो सारा हो गया, तो जैसे फिर हमारी दूसरी चेक की कोर्ट में पेशी हुई, हम्म। तो दोनों तरफ से गवाही हुई, तो उसने अपनी गवाही में लिखा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और हम्म। ना ही मेरा इसके प्रति कोई कोर्ट में केस चला पहले वाले चेक के बारे में, हम्म। और ना ही हमारा कोई राजीनामा हुआ, और ना ही हमने इससे पैसे लिए। मतलब ये हर कब कहा चीज उसने? उसने दूसरे वाले केस में दूसरे वाले केस में क्या उसने ऐसा लिखा है? लिख के नहीं, वो बयान दिए ना जी, वो जो बयान दिए है एक ना? बयान देकर उसने जो जज के आगे बयान दिए ना, सब सब वो हम्म। एक एक वो बोल रहे थे, वो लिख रहा था। अच्छा, यानी कि आपके वकील साहब ने जब क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे सवाल पूछे, हम्म। तो उन सवालों के दौरान उसने ये जवाब दिया कि पहले हमारा कोई लेन देन नहीं हुआ है। कोई लेने देने या कोई लेना, कोई केस वेस कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ इसको मौखिक, मतलब मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, और ये मेरे मतलब दूर की रिश्तेदारी में, मतलब कोई है उनके थ्रू उनसे मिला था, और ना मैंने ठीक इसी है ना, कोई तो पैसे। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप केस एक तरफ से जीत चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पहले वाले केस की सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है। उस वो सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट के सामने आपको पेश करना है और आगे हम्म, का प्रोसेस करना है। वो सारे सब कंप्लीट कर चुके हैं जी, सब ठीक कुछ है। कंप्लीट। तो तो अभी वो अभी केस किस स्टेज पे चल रहा है? अभी फैसला ना 19 तारीख की, हाँ, कल तो वो परसों को। आपके पक्ष में ही आएगा फैसला। अगर आपने दूसरे केस की सर्टिफाइड कॉपी को ले निकाल के यदि आपने कोर्ट में पेश किया है, उसको हम्म। एग्जिबिट कराया है हम्म। क्या, तो ये मान के चलना कि कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में ही होगा, क्योंकि उसके बयान जो हुए उसी हम्म। बयानों ने आपके केस में आपको जीत दिला देंगे। और मेरे से एक छोटी सी गलती होगी जी। क्या? तो मेरे से पूछा गया था वो, भाई आप इसको जानते हो, तो मैंने बोल दिया हाँ, मैं इसको जानता हूँ। हम्म। तो बोले कि इसका घर आना जाना है आपका। मैं कहा मैं तो नहीं आया, ये मेरे घर 1-2 बार आया है। हम्म। बस ये बोल रहा, मेरा नहीं, वकील उससे बोल रहा कोई है। दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुनो।
आपके बयानों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोर्ट की वो सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें वो कि आपने पुराने शपथ पत्र जो आपका राजीनामा था, अगर वो तस्दीक हुआ है और वो फाइल फैसल हुई है, तो उसके अगर आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी लेकर, तो आपके पक्ष में निर्णय आ जाएगा, आप निश्चिंत रहे। हाँ, तो वो हो गया। तो वो बोल रहा है कि पैसे लेके कोर्ट से पैसे ले गया, जज साहब के यहाँ से पैसे लेके मना कर गया। बोला मैंने तो पैसे लिए नहीं किसी हाँ, तो से। मैंने कहा ना आपको, अब इसी बात को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने, जैसा मैंने कहा, सुन लिया अगर आपने, तो क्लियर हो चुका है। यदि आपने, फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने कोर्ट में पुराने केस की, जिसमें कि आपका राजीनामा हुआ है, उसकी यदि सर्टिफाइड कॉपी लेके आपने कोर्ट में लगाई है, और उसने जो बयान दिए हैं उसने बिल्कुल उल्टे बयान दिए हैं, तो इस केस में आप बरी होंगे, ठीक है, दोष मुक्त हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, बस आप ठीक है। निश्चिंत रहे, जब ऑर्डर आए तब मुझे बता दीजिएगा आप, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके। थैंक यू।